उसे धन्यवाद देने के लिए समय बिताएंगे। हम उसकी तारीफ में, उसकी प्रशंसा में इस समय को देंगे। और मैं निवेदन करूंगा सब परिवारों से कि हम जरूर अपने हृदय को खोलें इस समय। हम अपने होंठों को खोल सकते हैं, अपनी जुबानों को खोल सकते हैं, और जैसे भी खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई कर सकता और करता, हमेशा हमारी जिंदगी में उसका आत्मा जब अगुवाई करता है तो वो चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। आइए मिलकर कुछ समय के लिए हम सब जन एक मन होते हुए, एक आत्मा, एक प्राण होते हुए, एक परिवार के रूप में उसकी स्तुति अपने होंठों से, अपनी जुबानों से, अपने मुख को खोलते हुए करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं इस सप्ताह के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं बीती शाम के लिए प्रभु जी। आपने परमेश्वर पिता इस परिवार को इस्तेमाल किया कि इस परिवार में बहुत से परिवार शामिल हो सके प्रभु जी, और खुदावन खुदा एक अच्छी रिफाकत हो सकी तुझ में परमेश्वर पिता। प्रभु जी तेरे जन्म की खुशी को प्रभु गीतों के जरिए से, संडे स्कूल के बच्चों के माध्यम से प्रभु जी जो कल बांटा गया प्रभु, हम उन सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर। बीते सारे सप्ताह में प्रभु आपने कलीसिया के हर एक परिवार के सदस्य की सहायता की प्रभु, मदद की परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। खुदावन खुदा आप हमें प्रतिदिन संभालते हैं प्रभु, आप हमें प्रतिदिन अपने साथ चलाते हैं परमेश्वर पिता। आप प्रतिदिन हमें प्रभु जी खुदावन वो मार्ग दिखाते हैं प्रभु, जिस पे चलकर प्रभु हम आपके नजदीक आने पाते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज आपने हमें फिर से ये मौका दिया प्रभु, फिर से प्रभु आपने हमें अनुग्रह दिया प्रभु कि हम आपके चरणों में आए और आपको धन्यवाद दें प्रभु, आपकी तारीफ करें प्रभु। खुदावन खुदा आज के अच्छी आराधना के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज खुदावन खुदा तूने प्रभु इस पवित्र सप्ताह के अंदर प्रभु जी हमें खुदावन खुदा जब प्रभु ये मौका दिया कि हम पहले इतवार को एकत्रित हो सके तेरे भवन में प्रभु, इकट्ठे हो सके प्रभु। आज फर्स्ट एडवेंट को प्रभु जी हर एक कलीसियाओं में जब सेलिब्रेट किया जाता है प्रभु जी, फर्स्ट एडवेंट ऑफ क्रिसमस लॉर्ड, प्रभु जी आप हमारी सहायता करना प्रभु। आज परमेश्वर बहुत सी कलीसियाओं में परमेश्वर खुदावन खुदा जब एक होप को लेते हुए, एक उम्मीद के साथ प्रभु जी उस कैंडल को जलाया जाता है प्रभु, हम भी खुदावंद आत्मा में प्रभु जी खुदावंद तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में एक उम्मीद के रूप में देखते हैं खुदावंद खुदा। प्रभु जी प्रभु सहायता करना प्रभु, ये सप्ताह परमेश्वर पिता और ये महीना प्रभु खुशियों का है परमेश्वर, तेरे जन्म की खुशियों को बांटने का है प्रभु, और खुदावंद तेरे साथ अपने संबंध को परमेश्वर नया करने का है, तेरे साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने का है खुदावंद खुदा, तेरी अहमियत को और नजदीकी से जानने का है प्रभु। सहायता करना प्रभु जी खुदावंद खुदा, तू परमेश्वर पिता हम सब की निजी जिंदगियों में कार्य कर अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर। प्रभु जी हम दुआ करते हैं हमारे खुदावंद खुदा प्रभु जी इस देश के लिए प्रभु जी, कनाडा के देश के लिए प्रभु, इस देश की हुकूमतों के साथ होना परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर पिता उनकी अगुवाई में खुदावंद खुदा प्रभु जी, खुदावंद खुदा उन्हें ऐसी खुदावंद खुदा प्रभु जी समझ देना प्रभु कि वो तेरे कलाम को आगे रखकर प्रभु जी खुदावंद इस देश को चलाने वाले हों प्रभु जी। खुदावंद खुदा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस पूरे देश के पुलिस डिपार्टमेंट के लिए परमेश्वर पिता, स्कूल्स के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए प्रभु जी आप उनके साथ होना परमेश्वर, आप उन्हें आशीष देना, बरकत देना प्रभु जी, ताकि उनकी अगुवाई में भी प्रभु जी खुदावंद खुदा प्रभु तेरे लोगों को परमेश्वर पिता जब वो संभालते हैं प्रभु जी खुदावंद खुदा, वो तेरे कलाम के मुताबिक होने पाए प्रभु जी। खुदावंद खुदा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज परमेश्वर पिता जब हम तेरी मेज में शामिल होने जाते हैं उसके लिए भी सहायता कर प्रभु, तैयार कर हम सबको प्रभु जी कि हम सच्चे हृदय के साथ प्रभु, सच्चे मन के साथ खुदावंद खुदा प्रभु जी प्रभु डरते और कांपते हुए प्रभु अपने आप को तेरे अनुग्रह में तैयार करें खुदावंद खुदा, ताकि हम तेरी मेज में शामिल होकर प्रभु तेरे साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने पाए। प्रभु जी जितने जन यहाँ पर आए हैं परमेश्वर, हम उनकी जिंदगियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप उन्हें बहुत सी आशीष और बरकत देना प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर पिता, जो आज नहीं आ सके प्रभु जी आप उन्हें भी संभालना परमेश्वर, उन्हें भी परमेश्वर आप हर तरीके से खुदावंद खुदा प्रभु उनके कामकाज में मदद करना, अगर वो किसी परेशानी में उन्हें उस परेशानी से निकाल लेना प्रभु जी।
खुदावन खुदा हम प्रार्थना करते प्रभु, इस समय तेरे वचन में जब आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, तो अपने छोटे सेवक की जुबान को छू, उसके होठों को छू परमेश्वर पिता, उसकी खुदावन खुदा सोच को छू परमेश्वर, और उसे तू अपने कंट्रोल में ले परमेश्वर पिता, और होने दे प्रभु। सिखाने वाला पाक रूह आपका है प्रभु, और खुदावन खुदा कलाम भी आपका है खुदावन खुदा। प्रभु तू अपने दास में से होकर खुदावन खुदा प्रभु जी अपने आत्मा के वसीले से प्रभु अपने कलाम की मुनादी होने दे प्रभु जी, ताकि उस कलाम के माध्यम से हम अपना रिश्ता प्रभु तेरे साथ और गहरा और मजबूत करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम उसके पवित्र चरणों में आ सकें, उसके भवन में आकर उसकी हमदो सना और उसकी सच्ची आराधना कर सकें। हालेलुया। अजीजों, आज पाक कलाम में से 2 हवाले आपके सामने पढ़े गए। पहला हवाला बुक ऑफ लेविटिकस में से पढ़ा गया, लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 14 अध्याय में से, और दूसरा हिस्सा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 5 अध्याय में से पढ़ा गया। आज ये 2 हिस्से इस विश्वास और इस मकसद के साथ लिए गए कि ये हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू की अहमियत के बारे में जानने के लिए सहायता कर सकें। खुदावन का पाक कलाम हमें बताता है उत्पत्ति की पुस्तक में, जैसे पासवान आदरणीय पासवान आशीष जी ने कल की शाम की इबादत में उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय में से जिक्र किया कि जहां हम देख सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 21वीं आयत को मैं चाहूंगा कि एक बार पढ़ दिया जाए। 3 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 21 आयत को पढ़ दिया जाएगा। आमीन। अजीजों, खुदावन का पाक कलाम कहता, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। पासवान ने कल बताया कि क्रिसमस की जो शुरुआत थी वो वहां से हो चुकी थी, और सचमुच अगर हम इसे आत्मिक रूप से इस वचन को समझने पाए तो सचमुच मसीहा की पैदाइश की शुरुआत जो थी वो उत्पत्ति के इस समय से हो चुकी थी, क्योंकि अजीजों खुदा ने वहां पर एक बड़ा कार्य अपनी बनाई हुई कुदरत के लिए किया। और वो बड़ा कार्य क्या था कि खुदा ने वहां पर एक जानवर को लेकर उसे कुर्बान किया, ताकि वो इंसान की जिंदगी के अंदर जो नाफरमानी आ चुकी थी, जो शर्मिंदगी आ चुकी थी, और जो दूरी इंसान और खुदा के बीच में आ चुकी थी गुनाह के कारण, उसे ढांपने के लिए अजीजों खुदा ने वहां पर एक बछड़े को लिया होगा और उसे कुर्बान कर कर, उसे बलि कर कर, खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता और इस बात को समझाता है कि उसने उस जानवर के उस स्किन को लेकर क्या किया, आदम और हवा के शरीर को क्या किया, ढांप दिया। क्योंकि अजीजों आप और मैं इस बात को जानते हैं कि खुदावन ने अपने डिवाइन प्लान के अंदर, अपनी इलाही योजना के अंदर इंसान को अपने रूप और स्वरूप में इस पृथ्वी पर इस मकसद से बनाया था कि जो खुदावन का सिंहासन स्वर्ग में है, जो खुदावन परमेश्वर यहोवा का एक सिस्टम स्वर्ग में है, इंसान उसके स्वरूप और रूप में बनाकर इसलिए इस पृथ्वी पे रखा गया कि वो उस स्वर्ग के सारी बातों को इस पृथ्वी पर क्या कर सके, बनाए रखे। उसके लिए खुदा ने पहले आदमी को और पहली औरत को यानी आदम और हवा को जब इस पृथ्वी पर अपने रूप और स्वरूप में बनाकर इस पृथ्वी पर रखा, खुदा का पाक कलाम कहता खुदा ने उन्हें अदन की वाटिका दी। परमेश्वर यहोवा ने उन्हें वहां पर अदन की वाटिका देकर एक सेटअप के अंदर रखा कि जो सिस्टम परमेश्वर का उसके स्वर्ग में है, उसके सिंहासन के आसपास
हर तरह से जैसे उसकी इबादत की जाती है और स्वर्गदूत उसकी सुनते हैं और उसकी प्रस्तिश करते हैं, और जो जिम्मेदारियां स्वर्गदूत को दी जाती है वो सब स्वर्गदूत अन्य अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। उसी मकसद के साथ खुदा ने आदम और हवा को पृथ्वी के ऊपर अदन की वाटिका में रखा और वहां बहुत सी सहूलतें दी गई। उसमें से सबसे बड़ी सहूलत थी खुदा ने उन्हें अपने आप को देखने दिया। ये सबसे बड़ा अनुग्रह खुदा ने इंसान के ऊपर क्या किया कि हर शाम खुदा बाप आदम और हवा से मिलता था, उनसे बातें करता था। ये सबसे बड़ा गिफ्ट खुदा ने इंसान को दिया था कि इंसान जो है वो अपने क्रिएटर को हर दिन देख सकता था, उससे बातें कर सकता था और उसकी आवाज को सुन सकता था। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, खुदावन का पाक कलाम हमें इस वचन में से इस बात को सिखाना चाहता है कि खुदावन ने इंसान को अपने से कुछ दर्जा कम, बाकी सब चीजें खुदा ने दी। खुदा ने उन्हें अधिकार दिया, अथॉरिटी। जैसे परमेश्वर यहोवा का अधिकार स्वर्ग में स्वर्गदूतों के ऊपर है, उसके करूबों के ऊपर है, तमाम कायनात के ऊपर, जो सारी गैलेक्सीज के बारे में हम स्टडी करते हैं, डिफरेंट गैलेक्सीज है, एक गैलेक्सीज के अंदर कई सारे प्लैनेट्स हैं, और खुदा उसे अपनी डिविनिटी के जरिए से, अपनी सुप्रीम और डिवाइन पावर के जरिए से उसे कंट्रोल करता है। खुदा ने आदम और हवा को सेम अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, उस अदन की वाटिका में वो सारा अधिकार दिया था कि जानवर भी उनकी मानते थे। हर तरीके के जानवर, जितने आकाश में उड़ने वाले तमाम जो पक्षी थे और जो जमीन के ऊपर जितने जानवर थे, वो सब जो थे वो उन्हें उनकी मानते थे और कोई उनका कोई नुकसान नहीं करता था। तो अजीजों, खुदावन का पाक कलाम आज इस इबादत के अंदर हमें इस बात के ऊपर हमारा ध्यान लेके जाना चाहता है कि खुदा ने इंसान को अपने रूप और स्वरूप में बनाकर सब कुछ दे दिया ताकि वो खुदा के दिल के मुताबिक, खुदा की समझ के मुताबिक खुदा के काम को इस पृथ्वी पर पूरा कर सके। वो खुदा चाहता था कि इंसान प्रतिदिन उस अदन की वाटिका में काम करे, उसकी रक्षा करे और खुदा से प्रतिदिन मिलकर उसकी इबादत किया करे। लेकिन अजीजों, खुदा ने जिस योजना के तहत पहले पुरुष और स्त्री को बनाकर तमाम अथॉरिटी, तमाम उन अथॉरिटीज के साथ वो पावर्स को जब उनके साथ शेयर किया, तो इंसान के अंदर ये बात आ गई कि हमें परमेश्वर जितना जानना है, जितना परमेश्वर जानता है हमें भी उतना ही जानना है। जैसा परमेश्वर है हमें भी वैसा बन जाना है। और जब उन्होंने इस सोच को अपने अंदर लिया, इस थॉट को अपने अंदर डेवलप किया और उस फल को खाया, अजीजों, उस फल को खाने से पहले खुदा ने उन्हें कहा था कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे, बाकी सब तुम्हारे लिए अदन की वाटिका के पेड़ पौधे मैंने रखे हैं और उनमें से अच्छे अच्छे फलों के, अच्छे वृक्षों के अच्छे फल तुम खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे के इस पेड़ के फल को तुम कदाचित ना खाना। जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। अजीजों, अगर खुदा ने अपने सिस्टम के अंदर पहले पुरुष और स्त्री को सब अधिकार दिए, सहूलतें दी, वो हर दिन खुदा को आमने सामने देख सकते थे, लेकिन उसके साथ साथ खुदा ने एक नियम भी बना दिया। और आज अजीजों, खुदा ने आपको और मुझे जब इस पृथ्वी पर आदम और हवा के जरिए से बनाया, वो नियम इसीलिए खुदा ने बनाए थे कि इंसान जो है वो अपने बनाने वाले की अधीनगी में रह सके। That is very much important in a believer's life। एक विश्वासी के जीवन में वो बहुत जरूरी है कि वो अपने सृजनहार की अधीनगी में रहे,
वो अपने सृजनहार की संगति में रहे, वो अपने सृजनहार के मकसद के मुताबिक इस जिंदगी को जिए। ये सबसे जरूरी है मेरे अजीजों। और अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम कहता कि जब इंसान उस काम को करने से पीछे हटा और उसने अपने हृदय में इस बात को ले लिया कि मुझे परमेश्वर जितना जानना है और मुझे परमेश्वर जैसा ही बन जाना है, कि मैं सब बातों को जान सकूं और मुझे हर बात के बारे में मालूम हो। अजीजों, लिखा उसी समय खुदा का पाक कलाम कहता आदम और हवा की आंखें खुल गई और उन्होंने अपने आप को बिना वस्त्रों के पाया। अजीजों, इसमें इसका जो जिस्मानी मीनिंग है, उन्होंने अपने आप को नंगा पाया, यानी उन्होंने अपने शरीर के ऊपर जब वस्त्र ना देखे तो उनके अंदर एक शर्म आ गई और उस शर्म के साथ साथ उनके अंदर डर आ गया। और अब वो परमेश्वर से जिस खुले दिल के साथ, जिस सच्चाई के साथ, सच्चे दिल के साथ, सच्ची खुशी के साथ हर दिन शाम को आमने सामने मिला करते थे, अब उनके दिल में ऐसा आया कि वो परमेश्वर को देख नहीं सकते, वो परमेश्वर को सुन नहीं सकते। और खुदा ने आदम को कहा तू कहां है? खुदा ने आदम को कहा कि तू कहां है? अजीजों, उसका मतलब यह था कि खुदावंद ने जिस पोजीशन के अंदर, जिस सिस्टम के अंदर खुदा ने आदम को और उसकी जीवन साथी हवा को जिस तरह से बनाकर इस पृथ्वी पे रखा था, जब वो सिस्टम से बाहर आ गए तो आदम और हवा जो थे उनके अंदर सबसे पहले शर्म आई, दूसरा उनके अंदर डर आ गया और वो छिप गए। और आज भी अजीजों, हम इस बात को अपने आसपास लोगों की जिंदगियों में, और हो सकता कई बार हम अपनी जिंदगियों के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, डिफरेंट हालातों के अंदर अपने आप को इसी तरह पाते हैं कि जब हमें परमेश्वर के सामने आना या परमेश्वर की आवाज को सुनना कठिन लगता है, मुश्किल लगता है। लेकिन अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 21वीं आयत में कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं। आमीन, हालेलुया। अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर क्या किया? उन्हें पहना दिया। अजीजों, अगर एक चमड़े का इस्तेमाल किया गया, यानी वहां पर एक कुर्बानी की गई होगी, वहां एक पवित्र पशु को लेकर, चाहे वो बछड़ा हो या वो कोई भी जानवर हो, उसकी कुर्बानी के वसीले से ही उनके नंगेपन को ढांपा गया, उनकी शर्मिंदगी को ढांप दिया गया। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी हमें इस बात को सिखाती है। मैं चाहूंगा कि इसे एक बार हम पढ़ दें फिर से। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 9 आयत को मैं चाहूंगा कोई पढ़ दे, जिसे भी मिलता है वो ऊंची आवाज से पढ़ सकता है। यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बंद होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। आमीन। मैं चाहूंगा कि एक बार हम मिलकर इसको पढ़ेंगे। आप मेरे पीछे बोले, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। आमीन। अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बताता है कि आज के युग में भी और बीते युग में भी हर एक इंसान, हर एक जाति जो है वो भविष्य में उसके साथ क्या हो सकता है या उसकी आने वाली पीढ़ियों में उसके साथ क्या होगा, उसे जानने के लिए एक जद्दोजहद में लगी हुई है, एक कोशिश में लगी हुई है। और अजीजों, यहां पर परमेश्वर अपने दास यूहन्ना पर प्रकट करता है और वो ऊंची ऊंची आहें लेकर आंसुओं के साथ रो रहा है, क्योंकि जो भविष्य में होने वाला है वो जो जानता है
वहां पर कोई ऐसा शख्स पाया नहीं गया। खुदावंद का पाक कलाम कहता है वहां पर कोई इंसान कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितनी भी पवित्रताई में उसने अपनी इस पृथ्वी पे जिंदगी क्यों ना बिताई हो, बड़े से बड़ा नबी जो हुआ उसमें से कोई भी संत यूहन्ना ने देखा ऐसा शख्स नहीं पाया गया जो उन मोहरों को खोलकर भविष्य में जो होने वाला है उन्हें पढ़ सके या उन्हें बता सके। लेकिन अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम कहता वहां पर एक वध किया हुआ मेमना पाया गया जिसने अपने लहू की कीमत को चुकाया, और उस कीमत को चुकाने से परमेश्वर यहोवा ने उस मेमने को यह अधिकार दिया कि उस किताब को परमेश्वर के हाथों से लेकर उन मोहरों को खोल सके और उसे पढ़ सके, ताकि खुदा के लोग ये जान सके कि भविष्य में क्या होने वाला है। आमीन, हालेलुया। अजीजों, आज के युग के अंदर अगर हम देखें, आज के समय के अंदर अगर हम देखें, तो परमेश्वर का पाक कलाम हमें इस बात को सिखाता और बताता है कि जिस रीति से आपको और मुझे आदम और हवा के वसीले से बनाया गया, जो आदम की नसों में लहू बह रहा था वो बहुत पावरफुल था, वो आज भी बहुत पावरफुल है। क्यों? हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम जब छोटे बच्चों को कई बार लड़ते और झगड़ते देखते हैं या एक दूसरे से नाराज होते देखते हैं। छोटा सा बच्चा आसानी से नाराज हो जाता है अगर उसका खिलौना उसे छीन लिया जाए, उसे क्या आता है? गुस्सा आ जाता है और वो कई बार आगे से डांटता है। और कई बार हम छोटे बच्चों को देखते हैं कि अनजाने में ही, जानबूझ के नहीं, अनजाने में छोटे बच्चे कई बार जैसे प्लेवे स्कूल में होते हैं या घर में अपने किसी फ्रेंड के पास जाते हैं तो कई बार उन्हें कोई टॉय पसंद आता है, कोई खिलौना किसी का पसंद आ जाता है और वो उस टॉय को खुशी से, उसको अच्छा लगता है और वो उसे चुपचाप अपनी पॉकेट में डाल लेता है और उसे चाहता है कि किसी को पता ना लगे। अजीजों, आदम को जब खुदा ने अपनी शक्ल, अपने स्वरूप, अपने रूप में बनाया था, आदम के नसों में जो लहू था, जब परमेश्वर ने अपनी जीवन का श्वास उसके अंदर भर दिया था, उस जीवन की श्वास ने, खुदा का कलाम कहता है, उसके अंदर वो लहू भर दिया था जिसमें जिंदगी थी, जिसमें जीवन था। अजीजों, जब वो लहू, खुदा का कलाम कहता है, नाफरमानी से भर गया, खुदा के साथ उसने विद्रोह किया, रिबेल, जो एक शब्द इस्तेमाल हुआ सिन के लिए, पाप के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ, उसे एक आम शब्दों के अंदर इस रीति से भी माना गया कि टू रिबेल अगेंस्ट गॉड। एक परमेश्वर के वचन के मुताबिक जब इंसान उसके खिलाफ गया तो उसे एक रिबेलियस हार्ट कहा गया। उसे एक ऐसा ये शब्द इस्तेमाल हुआ कि जैसे कोई इंसान अपने बनाने वाले के खिलाफ जाकर विद्रोह कर रहा है। और अजीजों, आज भी वो लहू आपकी और मेरी नसों में, हमारे बच्चों की नसों में काम कर रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों से लेकर हम जो बड़े अब तक हो चुके हैं, ये क्रोध हमें करना कोई नहीं सिखाता, चोरी करना हमें कोई नहीं सिखाता, किसी के साथ ढा करना, किसी को नीचा दिखाना, इसके लिए हमें और हमारे बच्चों को कभी किसी को सिखाना नहीं पड़ता। अजीजों, हम इस बात से महसूस कर सकते हैं कि वो लहू कितनी, उस लहू में कितनी सामर्थ थी कि उससे जो आगे औलाद पैदा हुई और उसमें से उसका हिस्सा हम भी हैं। आज तक उस लहू में जो नाफरमानी आ गई थी, गुनाह आ गया था, खुदा से दूरी आ गई थी, बुराई आ गई थी, वो आज भी कार्य कर रही है। लेकिन अजीजों, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय बताता है, वो वहां से शुरुआत हुई कि खुदा ने अपने हाथों से जिसे बनाया था, खुदा नहीं चाहता था कि अब वो नाश कर दिया जाए। खुदा नहीं चाहता था कि मैं अपनी रचना को नाश करूं, इसलिए खुदा ने उनकी शर्म को मिटाने के लिए, उनके नंगेपन को मिटाने के लिए, उनकी शर्मिंदगी को, उनकी जिंदगी के डर को खत्म करने के लिए उस जानवर को कुर्बान किया। और वहां से ये चिन्ह, ये सिंबल की शुरुआत हुई कि हाउ मच इंपॉर्टेंट इज द सैक्रिफाइस दैट गॉड हैज गिवन इन द फॉर्म ऑफ हिज सन।
अजीजों, आज जब हम खुदा की पाक मेज में उसके बदन और लहू में शरीक हो रहे हैं, हम इस बात को स्मरण कर सकते हैं कि खुदावंद ने अपने इकलौते पुत्र को एक मेमने के रूप में, एक बछड़े के रूप में जब कुर्बान किया, वो कितना कीमती है अजीजों। अगर उस लहू को आज एक विश्वासी अपने अंदर नहीं लेता, अपने ऊपर नहीं लगाता, तो वो कभी भी इस जिंदगी के अंदर कलाम की कितनी भी नॉलेज क्यों ना रख ले, खुदा से कितने भी वरदान क्यों ना हासिल कर ले। खुदा के एक सेवक ने इस रीति से बताया कि अगर एक व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर कर अपनी खुदा के साथ अपने रिश्ते को कितना मजबूत कर कर कितने आत्मिक वरदान हासिल कर ले, आत्मिक भाषाएं बोलना शुरू कर ले, लेकिन अगर वो प्रतिदिन या जब भी खुदा का आत्मा से अगुवाई करता है, वो यीशु मसीह के लहू को स्मरण में अपनी देह में नहीं लेता, अपने ऊपर लगाता नहीं है, तो वो कभी भी प्रभु के वसीले से, प्रभु के अनुग्रह से पाप की गुलामी से आजाद हो नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, ये बेहद ही जरूरी है। लय व्यवस्था की पुस्तक के अंदर अगर हम इस पूरे अध्याय को देखें, मैं चाहूंगा कि हम उसे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आई वॉन्ट यू लाइक वी कैन राइट डाउन लय व्यवस्था की पुस्तक, आप इसे नोट कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसे कभी इसके ऊपर गौर करें घर जाकर। लय व्यवस्था की पुस्तक बुक ऑफ लेविटिकस, उसका 8 अध्याय और उसकी 22 से 25 आयत को प्लीज आप नोट कर लें। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 17 अध्याय, उसकी 11 आयत से लेकर 14 आयत, ये 2 बड़े हिस्से हैं मेरे अजीजों खुदा के कलाम में, जहां परमेश्वर ने अपने दास मूसा को हुक्म दिया कि हारून और उसके परिवार को तू अभिषेक कर। और वो अभिषेक कैसे करना था? एक बछड़े को लिया गया और उस बछड़े के, पवित्र बछड़े के लहू में से उनके सिर पर उस लहू को छिड़का गया, उनके राइट हैंड के थंब पे उस लहू को लगाया गया, उनके राइट फीट के उनके राइट फीट के सबसे बड़ी फिंगर के ऊपर उस लहू को इस विश्वास से लगाकर उनका अभिषेक किया गया कि आज से ये परमेश्वर के भवन के कार्य को अलग करने के लिए इनका अभिषेक किया जाता है। अजीजों, खुदा का पाक कलाम कहता कि लहू की जो शुरुआत थी वो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम देखते हैं वो आखिरी तक रही है कि एक विश्वासी की जिंदगी के अंदर प्रभु के पुत्र यीशु के लहू की प्रेजेंस का होना कितना जरूरी है। बीते समय के अंदर अजीजों देखते हैं कि लहू सिर्फ जिस्मानी रूप से लगाया जाता था। एक बछड़े के लहू से अजीजों खुदावन, एक पवित्र बछड़े के लहू से खुदावन लोगों की गुनाहों को माफ कर देता था, लेकिन वो टेम्पररी था। हम इस बात को जानने वाले हैं कि वो टेम्पररी था, लेकिन प्रभु ने उसे फाइनली अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर उसके बेशकीमती बदन को एक मेमने के रूप में कुर्बान कर दिया, ताकि जो आदम का लहू, आदम और हवा से जो संतान आगे पैदा होती आई, उस लहू के अंदर जो आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर गुनाह काम कर रहा है, नाफरमानी काम कर रही है, उसको एक ही लहू तोड़ सकता था। उस लहू को एक ही लहू खत्म कर सकता था, उसे ट्रांसफर कर सकता था। वो यीशु मसीह एक पवित्र मेमने का लहू था मेरे अजीजों। हालेलुया। अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम हमें बार बार बताता है कि यीशु मसीह का लहू ठीक उसी तरह काम करता है जिस तरह आज साइंस और मेडिकली हम इस बात को देखते हैं कि एक इंसान की शरीर के अंदर जब आपके और मेरे चोट आ जाए, घुटने के ऊपर, बाजू के ऊपर चोट आ जाए, तो वहां पर इमीडिएटली हमारी बॉडी के ब्लड के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो वहां पर उस बीमारी से लड़ते हैं। हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आ जाए, अगर हमारे शरीर के अंदर हमारे पास एक हेल्दी ब्लड नहीं है, तो वो हमारा शरीर उस बीमारी से लड़ नहीं पाएगा और हम बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे। और अजीजों, एक इंसान की जिंदगी को अगर खत्म करना हो तो उसके शरीर से जब तक आप उस लहू को निकाल नहीं लेते, जब तक उस लहू को आप किसी पॉइजनस चीज के साथ उसे खराब नहीं कर देते, आप इंसान को किसी भी तरह से ना तो मार सकते हैं ना उसे कमजोर कर सकते हैं।
अजीजों, ठीक इसी तरह यीशु मसीह का लहू एक पवित्र मेमने के लहू के रूप में आपके और मेरे लिए आज इस पृथ्वी पे इसलिए बहाया गया ताकि आपके और मेरे अंदर जो आदम और हवा के शरीरों के अंदर जो श्वास को फूंकने से जो लहू, पवित्र लहू अपवित्र हो गया था, उसे रिवर्स किया जा सके, उसे फिर से चेंज किया जा सके। लेकिन अजीजों, उसके लिए जरूरी है एक इंसान, एक विश्वासी की जिंदगी के अंदर कि वो प्रभु के सामने आकर अपने सच्चे दिल से अपने गुनाहों का पश्चाताप करे। आज अजीजों, चाहे मैं पासवान हूं, चाहे कोई विश्वासी है, कोई भी जन क्यों ना, वो अपनी लाइफ में किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, वो अपनी लाइफ में दूसरों के लिए बहुत पवित्र हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन पास्टर बेनी हिन ने इस तरीके से, एक बार मैंने उनकी प्रीचिंग को सुना और उन्होंने कहा कि मैं हर 3 मिनट बाद परमेश्वर से पश्चाताप की प्रार्थना करता हूं, मैं खुदा से माफी मांगता हूं कि प्रभु, मैंने जो गुनाह किया, मैंने जो गलतियां की, तू मुझे माफ कर। और उन्होंने कहा कि मैं यीशु मसीह के लहू को अपनी सोच, अपनी जुबान पर, अपने कार्यों पर डिक्लेयर कर लगाता हूं। आमीन, हालेलुया। अजीजों, आप और मैं इस बात को जानते हैं कि खुदा ने अपने दास मूसा के जरिए से आज्ञा दी थी कि तुम एक मेमना लेना, जब उन्हें मिस्र की गुलामी से निकालकर वायदे के देश में लेके जाना था। अजीजों, जो आपकी और मेरी जिंदगी में आज हमारे पुराने जीवन से नए जीवन को दर्शाता है कि जब आप और मैं अपनी पुरानी सोच, अपने पुराने जीवन को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के वसीले से नई जिंदगी में दाखिल होते हैं, अजीजों, वहां पर बिना लहू के हम कभी भी नए जीवन में दाखिल हो नहीं सकते। और आज अजीजों, आज का विषय जो है वो हमारा ध्यान इस बात की ओर लेके जाना चाहता है कि यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ एक नई वाचा में जोड़ देता है। और वो नई वाचा ये है कि प्रभु आपके और मेरे पुराने गुनाहों को, आपकी और मेरी पुरानी जिंदगी को अपने लहू से ऐसा धोगा, ऐसा धोने की सामर्थ रखता है, और वो तैयार है कि वो फिर कभी हमारे गुनाहों को याद नहीं करेगा। आज आपके और मेरे पास कितने भी अच्छे फ्रेंड्स क्यों ना हो, कितने भी क्लोज फ्रेंड्स क्यों ना हो, अगर हमने कुछ गलती कर दी, कुछ भी हमसे कुछ गलत हो गया, वो कुछ समय के लिए भूल जाएंगे। लेकिन अगर कुछ सालों बाद हमारा अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो हमें एकदम से हमारी उन गलतियों को फिर से याद दिला देंगे। आज हम अपने फ्रेंड्स के साथ कितनी भी उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग में रह लें, हम उनके साथ कितना कुछ कर लें, लेकिन वो हमें कभी ऐसा माफ नहीं कर पाएंगे जैसे यीशु मसीह का लहू हमें माफ करने के लिए हर समय तैयार रहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अजीजों, खुदा का पाक कलाम कहता है कि जब तक आपको, मुझे पता है कि यीशु मसीह का लहू ये मेरे लिए कर सकता है, लेकिन हम उसे अप्लाई नहीं कर रहे, वो कभी भी आपके मेरे जीवन में काम नहीं करेगा। वो कभी भी आदम के जरिए से जो लहू आज हमारी नसों में बह रहा है, वो उसे तब तक तब्दील नहीं करेगा जब तक आप और मैं उसे अपनी लाइफ में क्लेम नहीं करते, जब तक आप और मैं उसे अपने जीवन में नहीं लेते। रेनहैंड बॉन्के, जो खुदा के बहुत उत्तम सेवक हुए, एक बहुत बड़े इवेंजलिस्ट हुए, उन्होंने अपने कलाम के अंदर अपनी एक गवाही को बांटा। वो एक बार एक बहुत बड़े क्रूसेड के अंदर गए अफ्रीका के अंदर, और उन्होंने इस रीति से बताया कि उनके उस क्रूसेड में जाने से पहले वहां पर बहुत बड़ी एक लेडीज का एक ग्रुप था, और उनमें से कई सारी लेडीज जो थी वो विचक्राफ्ट थी, और उनके साथ कई लोगों ने आके डील की कि हम आपको इतने पैसे देंगे, हम आपको इतनी अमाउंट देंगे, जब रेनहार्ड बॉन्के खुदा के सेवक स्टेज के ऊपर आएंगे तो आपको उन्हें श्राप देकर पैरालाइज कर देना। अजीजों, रेनहार्ड बॉन्के ने अपनी जिंदगी की गवाही को उस एक कलाम में बांटा। उन्होंने बताया कि वो इस वचन, इस मेथड के अनुसार चलते हैं, जैसे लय व्यवस्था की पुस्तक के अंदर लिखा कि परमेश्वर ने अपने दास मूसा को हुक्म दिया कि लेवी और याजकों को, और जो कोई गुनाह करता उनको भी तू खुदा के ऑल्टर के पास लेकर आ, और उनके माथे पर, उनके राइट थंब पर, उनके पैरों पर क्या कर, यीशु मसीह का लहू लगा। अजीजों, रेनहार्ड बॉन्के ने बताया कि जब वो किसी क्रूसेड में जाते हैं, वो यीशु मसीह के लहू को अपने मुख से डिक्लेयर करते और अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं।
और जब वो अप्लाई कर कर गए, लिखा है कि वहां पर एक बहुत बड़ी विचक्राफ्ट को स्पेशली बुलाया गया, उसके जहाज के लिए कई हजार रुपयों खर्च किए गए ताकि वो वहां से ट्रेवल कर कर उस क्रूसेड में आ सके। और वो बड़ी विचक्राफ्ट जो लेडी थी, उसने अपने साथ अपनी टीम को लेकर आए और वो अपनी कई सारी अपनी प्रार्थनाएं करने लगे। और जैसे वहां पर वर्शिप खत्म हुई, रेनल्ड बॉन्के ने अपने मुख से सिर्फ खुदा की तारीफ करनी शुरू की। उन्होंने बताया कि उस दुष्ट आत्मा को वहीं पर पैरालाइज का अटैक हो गया और वो रोती हुई खुदा के सेवक के पास आई और उसने कहा कि मैं इस काम के लिए आई थी, मुझे माफ कर दो और मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं चंगी हो सकूं। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, यीशु मसीह का लहू बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर हम उसे विश्वास से अपनी लाइफ में अप्लाई करें, अगर हम विश्वास के साथ उसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करें। मैं एक पासवान को लुधियाना में मिला, उन्होंने खुदा के साथ कमिटमेंट की, वो हर दिन अपने घर में खुदा की मेज में शामिल होते हैं। मैं नहीं कहता कि लाइक वी हैव टू कॉपी देम, लेकिन एक एग्जांपल के रूप में आपको इनकरेज करना चाहता हूं। कई बार जो शैतान है, जिसे एक्यूजर कहा गया, जो हर समय आपकी और मेरी जिंदगी में दोष लगाता है, जब हम खुदा के साथ पवित्रताई के साथ चलने की कोशिश करते हैं, जब हम खुदा की मेज में शामिल होने की कोशिश करते हैं, शैतान जो है वो एक्यूज करता है हमें कि तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये बुराई है, तू खुदा की भवन में नहीं जा सकता, तू खुदा की मेज में शामिल नहीं हो सकता, तू खुदा के कलाम को नहीं पढ़ सकता क्योंकि तूने ये गुनाह कर दिया, ये बुराई कर दी है और तेरी जिंदगी में कभी बदलाव आ नहीं सकता। और कई बार हमें अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे लिए ये सुनने को मिलता है, लेकिन अजीजों, यीशु मसीह का लहू ठीक उस तरह है जैसे उड़ाऊ पुत्र के लिए बताया गया खुदा के पाक कलाम में। उड़ाऊ पुत्र जब उसने अपने मन में सोच लिया कि मेरे पास कुछ बचा नहीं, मेरे पास कुछ रहा नहीं, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैं तेरा बेटा बनने के लायक तो नहीं, लेकिन तू मुझे अपने घर में एक नौकर रख लेना ताकि मुझे 3 या 2 समय की अच्छी रोटी मिल सके। जब उसने अपने मन में ये सोच लिया, उसने पश्चाताप किया, उसने स्वर्ग के परमेश्वर को स्वर्ग की ओर देखा, उससे माफी मांगी और उसने ठान लिया कि वो अपने पिता से भी माफी मांगेगा। अजीजों, उसने जब सोचा और वो दूर से अपने पिता को देखता है, वो भी सोचता है कि जब वो अपने पिता के पास जाएगा और उससे माफी मांग लेगा, उसके पिता ने उसके बोलने से पहले उसे अपने गले लगा लिया और उसके सब पापों को माफ किया। और लिखा है वहां पर एक बछड़ा बलि किया गया, एक बछड़े की कुर्बानी हुई। अजीजों, खुदा के एक सेवक ने इस रीति से बताया कि पुराने समय के अंदर अफ्रीका की कंट्रीज में या दूसरी कंट्रीज के अंदर बहुत से स्लेव्स को रखा जाता था और एक बार एक स्लेव को जब फ्री किया गया, वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मैं पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं। अजीजों, यीशु मसीह का लहू आपको और मुझे राइट अवे रेडी है कि आप और मैं बस उसे पुकारें, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें। वो हमें कभी एक्यूज नहीं करेगा, वो हमें कभी हमारे सामने कंडीशंस नहीं रखेगा कि मैं तुम्हें इन कंडीशंस में माफ करूंगा या नहीं करूंगा। अजीजों, सिर्फ खुदा का कलाम कहता है कि उसका लहू आपको और मुझे ऐसा माफ करने के लिए तैयार है जैसे ज़बूर 103 में लिखा है। खुदा का कलाम कहता है कि मैं तेरी जिंदगी में से तेरे गुनाहों को, तेरी कमियों को इतना दूर कर दूंगा जितना फर्क स्वर्ग और पृथ्वी का है, जितना डिस्टेंस स्वर्ग और पृथ्वी का है, उतना मैं तेरे गुनाहों को तुझसे दूर कर दूंगा और उसे फिर मैं कभी ना देखूंगा। यशायाह नबी में यशायाह कहते हैं कि आ और मेरे साथ आकर बातचीत कर, मैं तेरे गुनाहों को जो लाल रंग के हो उन्हें बर्फ की नाई श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। अजीजों, खुदा तैयार है, खुदा का पाक लहू तैयार है, लेकिन शैतान की चालाकियां, उसकी कई गलत विचार हमें कई बार कमजोर कर देते हैं जिंदगी के अंदर कि हम प्रभु के पास वापस जा सकते हैं, हम प्रभु की मेज के पास फिर आ सकते हैं। लेकिन हमें उस सोच को डांटना है, उस सोच को डांट कर उस पर विजयी होना है और प्रभु के पाक बदन में विश्वास से जब हम शामिल होंगे अजीजों, ये लहू आपकी और मेरी जिंदगी को बदलता, आपके और मेरे अच्छे काम नहीं बदलते। मूसा के जरिए से खुदा का कलाम कहता, जब उन्हें परमेश्वर यहोवा ने उस मिस्र में से निकालना था, खुदा ने उन्हें अपने दास मूसा से कहा कि हर घर के बाहर उस
पवित्र बछड़े के खून को लगाना। अजीजों, जब मौत का साया होकर निकला, उसने किसी के जीवन की पवित्रताई को नहीं देखा था। अगर वो पवित्रताई को देखता, अगर वो खुदा के साथ उनके रिश्ते को देखता, तो शायद हो सकता है उनमें से बहुत से मारे जाते, लेकिन उन्हें वहां बचाने वाला वो मेमने का पाक लहू था। अजीजों, आज अजीजों, जब आप और मैं खुदा की मेज के पास आते हैं, जब आप और मैं खुदा के भवन में जाना चाहते हैं, शैतानी सोच, शैतानी चालाकियां कोशिश करेंगी कि हम अपने काम पे चले जाएं या कुछ घर के कामों को कर ले, लेकिन खुदा की हजूरी में ना जाएं, खुदा की मेज में शामिल होने की कोशिश करेंगे। एक्यूजर जो है वो हमें रोकेगा, लेकिन हमें डांटना उस सोच को उस समय, और यीशु के लोगों को अपनी सोच पर डिक्लेयर करना। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगेंगे। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु, जिस रीति से प्रभु खुदाबंद तेरे दास मूसा के जरिए से प्रभु उस पवित्र मेमने के लोगों को प्रभु उन्होंने अपने कमरों के अंदर प्रभु एक चिन्ह के रूप में लगाया परमेश्वर, और प्रभु जी जब उन्होंने उस चिन्ह के रूप में उस खून को लगा दिया, उस खून को ही नहीं लगाया लेकिन गोश्त को प्रभु भून कर प्रभु, जैसे तेरे कलाम ने बताया था, तेरे आत्मा ने उन्हें सिखाया था, उन्होंने उसे अपने अंदर भी लिया प्रभु जी। और खुदाबंद व्यवस्था हमें सिखाती है प्रभु कि जब तूने अपने लोगों का अभिषेक किया एक खास काम के लिए, जब तूने अपने लोगों के गुनाहों को मुआफ किया प्रभु, तूने स्पेशली कमांड किया परमेश्वर कि हाथों और पैरों में प्रभु, माथे पर तेरे पाक लहू को एक चिन्ह के रूप में लगाया जाए। प्रभु जी, आज मैं तेरा सेवक होने के नाते परमेश्वर खुदाबंद पासबान आशीष के साथ मिलकर प्रभु एक मन होता हूं, और इस कलीसिया के साथ मिलकर एक मन होता हूं, और यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आत्मा में प्रभु जी हम सबके माथों पर, हम सबके पिता परमेश्वर हाथ के अंगूठों पर, पैर के अंगूठों पर प्रभु जी उस पाक लहू को, उस मेमने के लहू को लगा दे प्रभु, जो हमारी जिंदगी से हर गुनाह को परमेश्वर, हर बुराई को परमेश्वर, हर कमजोरी को परमेश्वर उखाड़ डाले, फेंक डाले बाहर परमेश्वर हमारी जिंदगियों से, और हमारी जिंदगियों को नया कर दे परमेश्वर, तेरे लिए, तेरी सेवा करने के लिए, इस जिंदगी को तेरे जीने के लिए परमेश्वर। पाक रूह आ और एक एक को छू परमेश्वर, तैयार कर तेरी मेज में शामिल होने के लिए परमेश्वर। हम अपनी छिपी और अनछिपी बातों को तेरे सामने रखते हैं प्रभु। मैं तेरा दास सबसे पहले इस बात का अंगीकार करता हूं कि मैं गुनहगार हूं परमेश्वर। मेरे अंदर प्रभु मेरे बोलने में बुराई है, मेरे उठने बैठने में पाप और गुनाह हुआ है मुझसे प्रभु जी। मेरे विचारों में अगर किसी के लिए भी परमेश्वर पिता प्रभु क्रोध आया, मैं मान लेता हूं परमेश्वर, जलन आई मैं उसे मानता हूं प्रभु जी, और मैं इस बात का अंगीकार करता हूं कि मुझे तेरे पाक और बेशकीमती लहू की जरूरत है। होने दे प्रभु तेरा पाक रूह उस लहू को मेरे माथे पर, मेरे हाथों और पैरों पे लगाकर मुझे तैयार करे प्रभु, कि मैं इस सेवा को तेरे डर और भय में रूह सच्चाई से कर सकूं प्रभु। तेरा सेवक होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं यहां मौजूद हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु जी उस लहू को लगा प्रभु जी, और प्रभु उसे अपने अंदर लेने के लिए भी तैयार कर परमेश्वर पिता, ताकि खुदावंद जब हम कहीं से निकले परमेश्वर, अगर वहां दुष्ट आत्माएं भी हो, वो परमेश्वर जैसे तेरे सेवक रेनहार्ड बोंके को परमेश्वर उस स्टेज पर प्रभु उन्होंने खड़े देखा, और वो दुष्ट आत्माएं परमेश्वर डरने लगी, कांपने लगी, और परमेश्वर पिता खुदावंद उन्होंने माफी मांगी उस समय। खुदावंद हमें वो जीवन दे प्रभु, हमें वो जिंदगी दे प्रभु, कि हम अपने आप को, अपने बच्चों को खुदावंद अपनी जिंदगी को तेरे लहू में ऐसा ढांप ले कि जहां से गुजरे अगर वहां दुष्ट आत्माएं भी हो, हम उन्हें नहीं देख सकते, वो हमें देख सकती हैं, वो डरे और हमसे दूर हो जाएं। वो हमारे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, जब अपने साथ बाहर फ्रेंड्स के साथ होते हैं परमेश्वर, अगर दुष्ट की चाल उनकी जिंदगी में किसी भी रीति से कार्य करने की कोशिश करे, तो प्रभु हम तेरे लहू को उनके जीवन पे लगाते हैं, और वो लहू खुदा उनकी जिंदगी में से प्रभु उस दुष्ट की चाल को खत्म कर दे हमेशा के लिए प्रभु। ये आज हम कलीसिया प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। खुदा तो इस वचन के जरिए से हम सब की मदद कर कि हम हर दिन प्रभु तेरे लहू को चिन्ह के रूप में डिक्लेयर करें अपनी लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ में, अपने बैठने की खुदावन कार्य पिता, उन सारी एक्टिविटीज के ऊपर प्रभु जी, उन सारे कार्यों के ऊपर प्रभु जी हम तेरे लहू को डिक्लेयर करें, और तेरे लहू में शरीक होने के लिए कभी खुदावन पीछे ना हटे।
यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।